की बात है। इस समय जो जीते जी मरेंगे, दुनियावी लोक लाज से मरेंगे, देह और देह के संबंधियों के लगाव से मरेंगे, वो राजयोग की जो उपलब्धि है राजाई, वो जरूर प्राप्त करेंगे। वो 3-4 प्रकार की उपलब्धि है। महाराजा बनने की उपलब्धि, 8 ऐसी विशेष आत्माएं निकलती हैं जो महाराजा बनती हैं। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं परमात्मा शिव के, जो सर के ऊपर रखी हुई शंकर के ऊपर माला दिखाई जाती है 8 मणकों की। वो है पास विदानर, जो धर्मराज की बिल्कुल सजाएं नहीं खाते। दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ बच्चे वो हैं जो फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं। 108 आत्माएं, जो 108 की माला, वैजंती माला भारत के घर घर में देखने में आती है। उनका स्मरण किया जाता है, सिमरण किया जाता है। तीसरी माला है, माला नहीं कह सकते, उनका सिर्फ गायन है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। वो 1000 भुजाओं के रूप में जो माला कहो या श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन कहो, वो आज भी शंकराचार्यों के लकब में लगा रहता है। श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। तो वो 100 से भी ऊपर है। वो 100 से जो नीची आत्माएं हैं, 1000 आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोगी बनती हैं, उनकी यादगार है। और उसके बाद भी एक और बड़ा संगठन है जिसको कहते हैं 16,000। बड़े बड़े मंदिर जो पुराने पुराने हैं, उनमें चक्री होती है। उस चक्री के ऊपर वो माला रखी रहती है, 16,000 मणकों की माला। 10-10, 15-15, 5-5, 8-8 आदमी मिलकर के उस माला को खींचते हैं। ये भी प्रैक्टिकल बातें हैं। इस समय संगम युग में कोई कोई अकेले रह करके सेवा करते हैं और अकेली आत्मा की सेवा करते हैं, उससे वारसदार आत्माएं निकलती है। और कोई कोई ऐसे हैं जो 2-4 मिलकर के किसी की सेवा करने जाते हैं, 4-8 मिलकर के सेवा करने जाएंगे। किसी को बहुत बड़ा महारथी समझते हैं तो समझते हैं अकेले हमारी ये बात नहीं मानेगा, तो 10-15 भी मिलकर के जाते हैं। जैसे माउंट आबू में अभी महाराष्ट्र साइड से एडवांस पार्टी के 25-30 लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के गए। कहा? माउंट आबू, कुमारिका दादी को समझाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया। बाद में जब पुलिस में शिकायत की गई कि ये तो ज्ञान की बात ही नहीं करते, तो पुलिस के फोर्स से उनको बुलाया गया और उन्हें परमिशन देनी पड़ी, और दादी ने उनकी बात सुनी। कहने का मतलब यह है कि वो 16,000 की मणकों की जो माला बनती है, वो इकट्ठे होकर के माला को खींचते हैं, बनाते हैं, उसकी यादगार है। तो सेवा कौन सी करनी अच्छी है? अकेले बैठ करके एक को ज्ञान देना अच्छा है, या 2-4 मिलकर के 2-4 को इकट्ठा ज्ञान देना अच्छा है, या आजकल के गुरुओं की तरह हुजूम इकट्ठा करके और उनको फोर्स भरते हैं, वो अच्छा है? क्या अच्छा है? एक बैठ करके एक को जो समझाता है, उसमें दृष्टि की भी पावर अब बेविचारी रहती है,
वाचा की भी अव्यभिचारी पावर जाती है, और हर प्रकार की जो शक्ति है वो अव्यभिचारी शक्ति भरती है। इसलिए जो श्रेष्ठ मालाएं हैं वो है 8 की माला और 108 की माला। वो वारसदार बच्चे हैं। तो हम बच्चों को भी श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा का जो स्वरूप है वो ही अपनाना चाहिए, लेकिन फिर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी अपनी मत है, चल पड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।